श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे प्रदोष की क्या पूजा विधि है, कौन सा समय होता है प्रदोष का, क्या हमें व्रत में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उद्यापन कैसे करा जाता है। बहुत सी चीज़ें जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अधिकांश व्रत पूजन प्रातःकाल में ही किए जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सायकाल गोधूली वेला में करने का विधान है। व्रत उपवास की दृष्टि से भगवान शिव की आराधना में वारों में सोमवार और तिथियों में त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करके जीवन में सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर होता है। प्रदोष काल में शिव पूजा अत्यंत लाभदायक होती है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी ना, वो सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न करके सिद्धियां प्राप्त करता था और धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया है। प्रदोष व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं और प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके उपासक देव भगवान शंकर होते हैं। प्रदोष काल में महादेवी का भी विधिवत पूजन किया जाता है। इससे व्रती को सायकाल शिव जी का पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। लंकापति दोस्तों रावण जो था शिव जी का अनन्य भक्त था और रावण ने शिव को प्रसन्न कर सोने की लंका और धन संपदा सिद्धियां प्राप्त की थी। और स्त्री लक्ष्मी प्राप्ति एवं कष्टों से निवृत्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। और दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए इस दिन अब जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन काले रंग के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज आदि चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का, और किसी क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रदोष के दिन किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शिव जी को तुलसी, सिंदूर, हल्दी, केतकी, नारियल का जल जो होता है वो नहीं चढ़ाया जाता है। इससे महादेव नाराज हो जाते हैं। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। प्रदोष का जब भी व्रत हो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तामसिक भोजनों से दूर रहना चाहिए। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इन्हें पहनकर ही आप पूजा करें। गोधूली वेला में पूजा किया जाता है। पूजा का क्या मुहूर्त होता है जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा का जो मुहूर्त होता है वो शाम के समय जैसे पूजा होती है, तो ध्यान से नोट कर लीजिए कि शाम का जो समय होता है 6:18 मिनट से लेकर 6:18 से लेकर रात को 8:47 तक कुल अवधि होती है इसकी 2 घंटे 32 मिनट की। इस दौरान आप पूजा कर सकती हैं प्रदोष काल की, और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि, जैसे बताया मैंने, बरकत बनी रहती है। और क्या उपाय हमें करने चाहिए जो प्रदोष व्रत में है। और जी 26 त्रयोदशी होती हैं जो रखी जाती हैं। 26 व्रत जरूर रखना चाहिए। और इसका उद्यापन पहले जान लेते हैं कि किस तरह से करना होता है। 26 आपने व्रत रख लिए। 26 व्रत के बाद आप सभी कष्टों के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करें। इच्छित वस्तु की आप प्राप्ति की प्रार्थना करें। फिर व्रत रखने के बाद आप 11 भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 26 ही आपको रखनी है। और गणेश जी का विधिवत पूजन करना चाहिए इस दिन। और ओम उमा संहिताय नमः शिवाय का मंत्र का जाप बोलते हुए 108 बार खीर अग्नि में आहुति देनी चाहिए। और जो भी कोई ब्राह्मण हो उसको खाना खिलाना चाहिए, वस्त्र आदि दान करने चाहिए। इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस आहुति दे दीजिए आप। ओम उमा संहिताय नमः शिवाय, इस चीज़ की आहुति देनी है आपको। ये जो मंत्र है 108 बार बोलना है और खीर की आहुति देनी है। और कोई भी एक ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, उनको वस्त्र दे दीजिए। बस इतना ही होता है इसके प्रदोष के व्रत में उद्यापन। आप 11, 21, 26 जो भी करना चाहते हैं वो आप जो है त्रयोदशी उसको रख सकते हैं। इससे सुहाग भी अटल रहता है और भगवान की कृपा भी बरसती है। और ये उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ जरूर नोट कर लीजिए। इस दिन कहते हैं प्रदोष काल में जो शिव महाराज होते हैं, शिव जी होते हैं और पार्वती जो होती हैं, शाम के समय भ्रमण करते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो इस समय जिस घर के आगे दिया जला रहता है, शिव जी के नाम का दिया लगाएं आप अपने घर के बाहर। जिस घर के बाहर दिया लगा रहता है उसमें माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, उसमें प्रवेश करते हैं
और घर में सुख समृद्धि बरकत लाते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रदोष का महत्व होता है। प्रदोष काल में जो दिया लगाया जाता है घर के बाहर, उसका भी विशेष महत्व होता है। तो इस दिन खास तौर से आपको भोलेनाथ के नाम का दिया अपने घर के बाहर रखना है। प्रदोष का समय आपको मैंने बता ही दिया कौन सा समय होता है। और जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन पूजा घर को अच्छे से साफ कर लीजिए। और आपको जो पूजा करनी है उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर शिव जी की पूजा करनी है। इससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा। बस इतना ही दोस्तों। फागुन का जो व्रत है वो 22 मार्च सुबह 4:44 से शुरू होगा और अगले दिन 23 मार्च को सुबह 7:17 तिथि का समापन होगा। तो 22 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, 22 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और अप्रैल में जो प्रदोष व्रत है वो 6 अप्रैल शनिवार के दिन रखा जाएगा और दूसरा प्रदोष व्रत 21 अप्रैल रविवार के दिन रखा जाएगा। तो ये वार के हिसाब से ही प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। और इससे जो होते हैं, जैसे शनि प्रदोष है तो शनि की जितनी भी आपकी साढ़े साती है ये सब खत्म होती है। रवि की है तो सूर्य से संबंधित जितने भी दोष होते हैं सबके अलग अलग जो परेशानी होती है इन प्रदोष व्रत से सही होती रहती है। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। जो आगे वीडियो मिलती रहे कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।